तो आपका भी हक मारा जा रहा है। मैं तो आपके हक की भी बात कर रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ आज़ादी मार्च में आओ। आज तो इमरान खान ने ये भी कहा है अभी कुछ देर पहले कि मौलाना की तकरीर पे या उसकी लाइव कवरेज पे कोई पाबंदी हमने नहीं लगाई है। अगर हम तो कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मौलाना को दिखाया जाए, लेकिन पाबंदी तो बदस्तूर बाकी है। तो फिर क्यों पाबंदी? चैनल खुद हमें इतला करते हैं कि हम पर पाबंदी लग गई। हमारी तस्वीर आती है और आपके जीओ ने कहा ना कि हम कासिर हैं फजल रहमान की कोई बयान जो है शाया करने से, क्योंकि हमें पैमरा ने कह दिया है कि उनकी बयान को आपने नशर नहीं करना। एक चैनल ने ये जुर्रत की है, बाकी बेचारे तो अपने ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। और जब उनको वहाँ असेंबली में बुलाया गया तो झूठ बोला उन्होंने कि हमने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया। भाई टेलीफोन पे ऑर्डर कर दो तुम लोग, रिकॉर्ड पे नहीं होता, और सब पे पाबंदियाँ लगा रहे हो। इस तरह नहीं चलेगा मुल्क। इमरान खान ने तो कहा था कि कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे, वो आ जाएं आराम से, तो क्या उसके अब भी वो इसका माना यह है कि उसको शायद अंदाज़ा नहीं था। जिस तरह कि उनका कल्चर गैर संजीदा है, उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को भी उस तरह गैर संजीदा लिया। हम सियासत में संजीदा लोग हैं, जो मौक़िफ़ लेते हैं उसके मुताबिक जाते हैं। मौलाना साहब ये बताइए कि एक जानिब तो नून लीग की जो क़यादत है उनकी तबीयत ठीक नहीं, दूसरी तरफ आसिफ जरदारी के हवाले से इस तरह की बातें आ रही हैं, तो ये किस तरह की हुकूमत है, कब सीरियस होंगे जब ये किसी के जान के हवाले से इस तरह के इकदाम कर सकते हैं? तो जब धरने में जाएंगे फिर आपके साथ हजरत कोई एहतसाब नहीं है, एक जबर है। सियासतदानों को जेलों में डालने के लिए नेब को इस्तेमाल किया जा रहा है, करप्शन के लफ्ज़ को इस्तेमाल कर करके कौम के दिलो दिमाग में ये बात डाल दी गई है, लिहाजा इन पर हाथ डालो तो इसका माना है कि वो चोर पे हाथ डाल रहे हैं। इस किस्म के ड्रामे करके मुल्क की सियासत को जेलों की तरफ धकेला जा रहा है। मियाँ नवाज शरीफ की हालत इस वक्त ऐसी है कि खुदा न करे अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, लेकिन अगर कोई कैजुअल्टी हो गई तो फिर ये हुकूमत और वो इदारे जिन्होंने इस तरह उनके साथ रवैया रखा है वही कातिल तस्वर किए जाएंगे। आज आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत रह चुके हैं, लेकिन उसके औकात ये हैं कि आज मुश्किल से आज उनको एक अस्पताल में ले जाया गया है, जबकि कई वक्तों से उनके बारे में ये कहा जाता रहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो भी किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो इस तरीके से कहाँ तक आप जाएंगे? हुकूमत अगर इंतहाई कदम उठाती है और कायदीन को गिरफ्तार या नजरबंद करती है तो आपका अगला लाया अमल क्या होगा? आपको पता है खाकान अब्बासी को फांसी घाट में रखा हुआ है, फांसी घाट के कारकोटी में रखा हुआ है। ये मुल्क के वज़ीर आज़म का ये एहतराम है? इतनी बेतौकीरी की जा रही है कि अगर मुल्क का कोई इतना मुआज़्ज़ज़ शख्सियत है गिरफ्तार आप करें, अगर उसका कोई है ज़रूर करें, लेकिन उसके जो मर्तबा व मकाम है, जो फ़र्क़ मरातब है, वो तो मुआशरे के एक आदाब का हिस्सा है। इतनी ज़िल्लत आमेज़ रवैया। इस तरह की मिसालें आप बता रहे हैं इंतहाई संगीन है, तो हुकूमत अगर इस धरने को रोकने के लिए कोशिशें करती है और इंतहाई कदम उठाती है जिसमें गिरफ्तारियां या नजरबंद कायदीन का किया जाना है, तो आपका अगला लाया अमल क्या? हम हर इंतहाई कदम के मुकाबले के लिए तैयार हैं, हम भी आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लिहाजा वो एहतियात करें, कोई रियासती इदारा बीच में ना आए। हम फौज से तसादुम नहीं चाहते, हम रियासती इदारों से तसादुम नहीं चाहते। हमने 15 मिलियन मार्च करके दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि इतने बड़े इज्तिमा में लोग आए और घरों को चले गए और कोई शीशा नहीं टूटा, कोई गमला नहीं टूटा, आराम के साथ। आज़ादी मार्च में यही होगा। हम अपने सफ़ों में किसी फसादी को भी दाखिल नहीं होने देंगे, लेकिन इसको इतना बड़ा मसला बना देना कि हम तो आएंगे, हमारा तो एक तहरीक चल पड़ी है, हम तो अपनी तहरीक को अब रोक नहीं सकते। समंदर की लहरें होती है, लहरें रोकी नहीं जाती, उससे साहिल पर पहुंचना होता है और ये तहरीक अपने साहिल पर। मौलाना साहब, हुकूमत अगर आपसे टेबल टॉक करती है कुछ मुतालबात के हवाले से, तो क्या आप टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं? उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी ने मुज़ाकरात के लिए जब कमेटी अनाउंस की तो 7 धमकियाँ भी दी, लेकिन हमने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम अकेले आपको उसका जवाब नहीं देगी, तमाम अपोजिशन मिलकर आपको जवाब देगी। और तमाम अपोजिशन ने, रहबर कमेटी ने अकरम खान दुरानी की सदारत में बैठकर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन फिर वो ओछे हथकंडे रोक दो। कंटेनर जो है अब रास्ते में हमारे रोक रहे हैं, कारकुनों को अब आज भी गिरफ्तारियाँ की, कराची में गिरफ्तारी हुई हैं, बलूचिस्तान के बाद इलाकों में गिरफ्तारी हुई हैं, गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, पंजाब में गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ वो कहते हैं कि हम इजाज़त दे रहे हैं, फिर कहते हैं अदालती फैसलों की रोशनी में, जिन अदालती फैसलों को वो खुद नहीं मानते, रियासती इदारे उनको नहीं मान रहे, हुकूमत उनको नहीं मान रही,
फिर उसके बाद हमारे जो 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 कंपनियां हैं बसों की, वैगनों की, उनको रोका जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं कि हम रोक देंगे, बंद कर देंगे आपको। हमारे कारकुनों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये क्या कहते हैं कि हम आज़ादी मार्च का रास्ता नहीं रोकेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। हम बग़ैर किसी शर्त कैद के इनकी मेहरबानी के हम मुंतज़िर नहीं हैं। कैंटीन वालों को, दुकानदारों को मना सबको मना किया है कि आप वहाँ खाना नहीं दे सकते। दुकानदारों से कहा है कि आप उनके साथ खरीद फरोख्त नहीं कर सकते खाने पीने की चीज़ों की। देखिए, एक वक्त जब अदालत ने भी कह दिया है कि एहतजाज का उनको हक हासिल है और अदालत हमें नहीं रोक रही, और आज तीसरी दरख्वास्त जो इन्होंने हमारे खिलाफ दी वो भी खारिज हो गई। अब जब इंसान इकट्ठे होंगे तो इंसानों को आप इकट्ठे होने का तो हक दे रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद इंसानों की ज़रूरतें जो हैं उसका आप इनकार कर रहे हैं कि न कोई खरीद फरोख्त कर सकेगा, न खाने का इंतज़ाम, न पीने का इंतज़ाम, न टेंट लग सकता है, न लाउड स्पीकर लग सकता है, न पानी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर बेईमानी हो जाती हैं उनके इस किस्म के बयान। हमारा ऑपोजिशन ने भी कहा ये सिलेक्टेड हुकूमत है, आप लोगों की तरफ से भी बयान आया, तो आपका जो लॉन्ग मार्च है वो इस हुकूमत के खिलाफ है, तो आप क्या समझते हैं ये सिर्फ गलत नहीं है क्योंकि सिलेक्टर्स जो है उन्होंने इसको सिलेक्ट किया है? देखिए, बात एक और इसको हम बार बार वाज़ेह कर चुके हैं। ये अगर बहस की बात है तो बहस में तो ये बात आ सकती है, लेकिन इदारा इदारा होता है, वो मुल्क की एक नागुज़ीर इदारा है, जो भी हो, सिविल हो, फौज हो, खुफिया हो, ज़ाहिर हो, सब। आज के कुछ लोग जो उनके सर पे बैठे हुए हैं उनसे तो हमारा गिला शिकवा हो सकता है, लेकिन कल ये नहीं होंगे। तो उससे बचने के लिए हमने पॉलिसी ये इख्तियार की है कि ये जो खुफिया क़ुव्वतें एक ताकत को हम पर मुसल्लत करने के तजर्बे कर रही है, ये सिलसिला रुक जाए। इदारे जो हैं वो अपनी इस्लाह खुद करें और आइंदा आने वाले हालात में अपने आप पर सवालिया निशान न खड़े करें। इससे हम एहतियात का दामन लिए हुए हैं और हमें पता है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, लेकिन ताहम बतौर इदारा के हम चाहते हैं कि उसके साथ कोई कितने दिन तक आप वहाँ पर ठहर सकते हैं? इस्लामाबाद में कितने दिन का प्रोग्राम? ये फैसला हमारी शूरा करेगी और फिर उसके बाद हम तमाम इमरान खान ने अभी पार्टियों के साथ मशवरा करेंगे। खिताब किया है, उसने कहा है कि मौलाना की इस एहतजाज के दौरान अब इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है और मौलाना साहब के पास मेरे उसे कहो कोई सबूत नहीं है, मैं इस्तीफा उसे कहो इंडिया से हमें ब्लैकमेल मत करो, तुम इंडिया को हैंडल नहीं कर सकते। तुम वो आदमी हो जिसने मोदी के इलेक्शन कैंपेन में कहा कि ये शख्स मुंतखब हो जाए तो फिर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। तो जो कुछ कश्मीर के हवाले से हुआ है, हम आपको इस जुर्म में मोदी के साथ शरीक तस्वर करते हैं। लिहाजा अपने आप को कश्मीर का न मामा बनाओ न चाचा बनाओ। अगर हैं तो उसके वफादार हम हैं, उनके शाना बशाना हम खड़े हैं। तुमने तो कश्मीर को बेचा है, तुम तो मुजरिम हो। लिहाजा मोदी आपके जश्न मनाएगा, हमारे जश्न नहीं मनाएगा। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल के धरने में आप कहाँ से शिरकत करेंगे, क़यादत कौन करेगा और रूट क्या होंगे धरने के? अभी ये बात इसके लिए वक्त है। शुक्रिया, मेहरबानी। फी अमानिल्लाह। तो आपका भी हक मारा जा रहा है। मैं तो आपके हक की भी बात कर रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ आज़ादी मार्च में आओ। आज तो इमरान खान ने ये भी कहा है अभी कुछ देर पहले कि मौलाना की तकरीर पे या उसकी लाइव कवरेज पे कोई पाबंदी हमने नहीं लगाई है। अगर हम तो कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मौलाना को दिखाया जाए, लेकिन पाबंदी तो बदस्तूर बाकी है। तो फिर क्यों पाबंदी? चैनल खुद हमें इतला करते हैं कि हम पर पाबंदी लग गई, हमारी तस्वीर आती है। और आपके जीओ ने कहा ना कि हम कासिर हैं फजल रहमान की कोई बयान जो है शाया करने से, क्योंकि हमें पैमरा ने कह दिया है कि उनकी बयान को आपने नशर नहीं करना। एक चैनल ने ये जुर्रत की है, बाकी बेचारे तो अपने ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। और जब उनको वहाँ असेंबली में बुलाया गया तो झूठ बोला उन्होंने कि हमने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया। भाई टेलीफोन पे ऑर्डर करते हो तुम लोग, रिकॉर्ड पे नहीं होता, और सब पे पाबंदियाँ लगा रहे हो। इस तरह नहीं चलेगा मुल्क। इमरान खान ने तो कहा था कि कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे, वो आ जाएं आराम से, तो क्या उसके अब भी वो इसका माना यह है कि उसको शायद अंदाज़ा नहीं था। जिस तरह की उनका कल्चर गैर संजीदा है, उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को भी उस तरह गैर संजीदा लिया। हम सियासत में संजीदा लोग हैं,
जो मौक़िफ़ लेते हैं उसके मुताबिक जाते हैं। मौलाना साहब ये बताइए कि एक जानिब तो नून लीग की जो क़यादत है उनकी तबीयत ठीक नहीं, दूसरी तरफ आसिफ जरदारी के हवाले से इस तरह की बातें आ रही हैं, तो ये किस तरह की हुकूमत है, कब सीरियस होंगे जब ये किसी के जान के हवाले से इस तरह के इकदाम कर सकते हैं? तो जब धरने में जाएंगे फिर आपके साथ क्या होगा? हजरत कोई एहतसाब नहीं है, एक जबर है, सियासतदानों को जेलों में डालने के लिए नेब को इस्तेमाल किया जा रहा है, करप्शन के लफ्ज़ को इस्तेमाल कर करके कौम के दिलो दिमाग में ये बात डाल दी गई है, लिहाजा इन पर हाथ डालो तो इसका माना है कि वो चोर पे हाथ डाल रहे हैं। इस किस्म के ड्रामे करके मुल्क की सियासत को जेलों की तरफ धकेला जा रहा है। मियाँ नवाज शरीफ की हालत इस वक्त ऐसी है कि खुदा न करे अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, लेकिन अगर कोई कैजुअल्टी हो गई तो फिर ये हुकूमत और वो इदारे जिन्होंने इस तरह उनके साथ रवैया रखा है वही कातिल तस्वर किए जाएंगे। आज आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत रह चुके हैं, लेकिन उसके औकात ये हैं कि आज मुश्किल से आज उनको एक अस्पताल में ले जाया गया है, जबकि कई वक्तों से उनके बारे में ये कहा जाता रहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो भी किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो इस तरीके से कहाँ तक आप जाएंगे? हुकूमत अगर इंतहाई कदम उठाती है और कायदीन को गिरफ्तार या नजरबंद करती है तो आपका अगला लाया अमल क्या होगा? आपको पता है खाकान अब्बासी को फांसी घाट में रखा हुआ है, फांसी घाट की कारकोटी में रखा हुआ है। ये मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का ये एहतराम है? इतनी बेतौकीरी की जा रही है कि अगर मुल्क का कोई इतना मुआज़्ज़ज़ शख्सियत है गिरफ्तार आप करें, अगर उसका कोई है ज़रूर करें, लेकिन उसके जो मर्तबा और मकाम है, जो फ़र्क़ मरातब है, वो तो मुआशरे के एक आदाब का हिस्सा है। इतनी ज़िल्लत आमेज़ रवैया। इस तरह की मिसालें आप बता रहे हैं इंतहाई संगीन है, तो हुकूमत अगर इस धरने को रोकने के लिए कोशिशें करती है और इंतहाई कदम उठाती है जिसमें गिरफ्तारियां या नजरबंद कायदीन का किया जाना है, तो आपका अगला लाया अमल क्या? हम हर इंतहाई कदम के मुकाबले के लिए तैयार हैं, हम भी आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लिहाजा वो एहतियात करें, कोई रियासती इदारा बीच में ना आए। हम फौज से तसादुम नहीं चाहते, हम रियासती इदारों से तसादुम नहीं चाहते। हमने 15 मिलियन मार्च करके दुनिया पर वाज़े कर दिया है कि इतने बड़े इज्तिमा में लोग आए और घरों को चले गए और कोई शीशा नहीं टूटा, कोई गमला नहीं टूटा, आराम के साथ। आज़ादी मात्र यही होगा। हम अपने सफ़ों में किसी फसादी को भी दाखिल नहीं होने देंगे, लेकिन इसको इतना बड़ा मसला बना देना कि हम तो आएंगे, हमारा तो एक तहरीक चल पड़ी है, हम तो अपनी तहरीक को अब रोक नहीं सकते। समंदर की लहरें होती है, लहरें रोकी नहीं जाती, उसने साहिल पर पहुंचना होता है और ये तहरीक अपने साहिल पर। मौलाना साहब, हुकूमत अगर आपसे टेबल टॉक करती है कुछ मुतालबात के हवाले से, तो क्या आप टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं? उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी ने मुज़ाकरात के लिए जब कमेटी अनाउंस की तो 7 धमकियाँ भी दी, लेकिन हमने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम अकेले आपको उसका जवाब नहीं देगी, तमाम अपोजिशन मिलकर आपको जवाब देगी। और तमाम अपोजिशन ने, रहबर कमेटी ने अकरम खान दुरानी की सदारत में बैठकर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन फिर वो ओछे हथकंडे रोक दो। कंटेनर जो है आप रास्ते में हमारे रोक रहे हैं, कारकुनों को अब आज भी गिरफ्तारियाँ की, कराची में गिरफ्तारी हुई हैं, बलूचिस्तान के बाद इलाकों में गिरफ्तारी हुई हैं, गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, पंजाब में गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ वो कहते हैं कि हम इजाज़त दे रहे हैं, फिर कहते हैं अदालती फैसलों की रोशनी में, जिन अदालती फैसलों को वो खुद नहीं मानते, रियासती इदारे उनको नहीं मान रहे, हुकूमत उनको नहीं मान रही। फिर उसके बाद हमारे जो कंपनियां हैं बसों की, वैगनों की, उनको रोका जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं कि हम रोक देंगे, बंद कर देंगे आपको। हमारे कारकुनों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये क्या कहते हैं कि हम आज़ादी मार्च का रास्ता नहीं रोकेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। हम बग़ैर किसी शर्त कैद के इनकी मेहरबानी के हम मुंतज़िर नहीं हैं। वालों को, दुकानदारों को मना, सबको मना किया है कि आप वहाँ खाना नहीं दे सकते। दुकानदारों से कहा है कि आप उनके साथ ख़रीद फरोख्त नहीं कर सकते खाने पीने की चीज़ों की। देखिए, एक वक्त जब अदालत ने भी कह दिया है कि एहतजाज का उनको हक़ हासिल है और अदालत हमें नहीं रोक रही, और आज तीसरी दरख्वास्त जो इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ दी वो भी खारिज हो गई। अब जब इंसान इकट्ठे होंगे तो इंसानों को आप इकट्ठे होने का तो हक़ दे रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद इंसानों की ज़रूरतें जो हैं उसका आप इनकार कर रहे हैं कि न कोई खरीद फरोख्त कर सकेगा, न खाने का इंतज़ाम, न पीने का इंतज़ाम, न टेंट लग सकता है, न लाउड स्पीकर लग सकता है, न पानी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर बेईमानी हो जाती हैं उनके
इस किस्म के बयान देते मौलाना हैं। साहब, हमारा ऑपोजिशन ने भी कहा ये सिलेक्टेड हुकूमत है, आप लोगों की तरफ से भी बयान आया, तो आपका जो लॉन्ग मार्च है वो इस हुकूमत के खिलाफ है, तो आप क्या समझते हैं ये सिंपल गलत नहीं है क्योंकि सिलेक्टर्स जो है उन्होंने इसको सिलेक्ट किया है? देखिए बात एक और इसको हम बार बार वाज़ेह कर चुके हैं, ये अगर बहस की बात है तो बहस में तो ये बात आ सकती है, लेकिन इदारा होता है, वो मुल्क की एक नागुज़ीर इदारा है, जो भी हो, सिविल हो, फौज हो, खुफिया हो, ज़ाहिर हो, सब। आज के कुछ लोग जो उनके सर पे बैठे हुए हैं उनसे तो हमारा गिला शिकवा हो सकता है, लेकिन कल ये नहीं होंगे। तो उससे बचने के लिए हमने पॉलिसी ये इख्तियार की है कि ये जो खुफिया क़ुव्वतें एक ताकत को हम पर मुसल्लत करने के तजर्बे कर रही है, ये सिलसिला रुक जाए, इदारे जो हैं वो अपनी इस्लाह खुद करें और आइंदा आने वाले हालात में अपने आप पर सवालिया निशान न खड़े करें। इससे हम एहतियात का दामन लिए हुए हैं और हमें पता है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, लेकिन ताहम बतौर इदारा के हम चाहते हैं कि उसके साथ कोई कितने दिन तक आप वहाँ पर ठहर सकते हैं इस्लामाबाद में? कितने दिन का प्रोग्राम? ये फैसला हमारी शूरा करेगी और फिर उसके बाद हम तमाम इमरान खान ने अभी पार्टियों के साथ मशवरा करेंगे। खिताब किया है, उसने कहा है कि मौलाना के इस एहतजाज के दौरान अब इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है और मौलाना साहब के पास मेरे उसे लिए कहो कोई ठोस सबूत नहीं है, मैं इस्तीफा उसे नहीं कहो इंडिया से हमें ब्लैकमेल मत करो, तुम इंडिया को हैंडल नहीं कर सकते। तुम वो आदमी हो जिसने मोदी के इलेक्शन कैंपेन में कहा कि ये शख्स मुंतखब हो जाए तो फिर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। तो जो कुछ कश्मीर के हवाले से हुआ है, हम आपको इस जुर्म में मोदी के साथ शरीक तस्वर करते हैं। लिहाजा अपने आप को कश्मीर का न मामा बनाओ न चाचा बनाओ, अगर हैं तो उसके वफादार हम हैं, उनके शाना बशाना हम खड़े हैं। तुमने तो कश्मीर को बेचा है, तुम तो मुजरिम हो। लिहाजा मोदी आपके जश्न मनाएगा, हमारे जश्न नहीं मनाएगा। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल के धरने में आप कहाँ से शिरकत करेंगे, क़यादत कौन करेगा और रूट क्या होंगे धरने के? अभी ये बात इसके लिए वक्त है। शुक्रिया, मेहरबानी। फी अमानिल्लाह। तो आपका भी हक मारा जा रहा है, मैं तो आपके हक की भी बात कर रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ आज़ादी मार्च में आओ। आज तो इमरान खान ने ये भी कहा है अभी थोड़ी कुछ देर पहले कि मौलाना की तकरीर पे या उसकी लाइव कवरेज पे कोई पाबंदी हमने नहीं लगाई है। अगर हम तो कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मौलाना को दिखाया जाए, लेकिन पाबंदी तो बदस्तूर बाकी है। तो फिर क्यों पाबंदी? चैनल खुद हमें इतला करते हैं कि हम पर पाबंदी लग गई, हमारी तस्वीर आती है। और आपके जीओ ने कहा ना कि हम कासिर हैं फजल रहमान की कोई बयान जो है शाया करने से, क्योंकि हमें पैमरा ने कह दिया है कि उनकी बयान को आपने नशर नहीं करना। एक चैनल ने ये जुर्रत की है, बाकी बेचारे तो अपने ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। और जब उनको वहाँ असेंबली में बुलाया गया तो झूठ बोला उन्होंने कि हमने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया। भाई टेलीफोन पे ऑर्डर कर दो तुम लोग, रिकॉर्ड पे नहीं होता, और सब पे पाबंदियाँ लगा रहे हो। इस तरह नहीं चलेगा मुल्क। इमरान खान ने तो कहा था कि कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे, वो आ जाएं आराम से, तो क्या उसके अब भी मुखालिफ? इसका माना यह है कि उसको शायद अंदाज़ा नहीं था, जिस तरह कि उनका कल्चर गैर संजीदा है, उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को भी उस तरह गैर संजीदा लिया। हम सियासत में संजीदा लोग हैं, जो मौक़िफ़ लेते हैं उसके मुताबिक जाते हैं। मौलाना साहब, ये बताइए कि एक जानिब तो नून लीग की जो क़यादत है उनकी तबीयत ठीक नहीं, दूसरी तरफ आसिफ जरदारी के हवाले से इस तरह की बातें आ रही हैं, तो ये किस तरह की हुकूमत है, कब सीरियस होंगे जब ये किसी के जान के हवाले से इस तरह के इकदाम कर सकते हैं? तो जब आप धरने में जाएंगे फिर आपके साथ हजरत कोई एहतसाब नहीं है, एक जबर है। सियासतदानों को जेलों में डालने के लिए नेब को इस्तेमाल किया जा रहा है, करप्शन के लफ्ज़ को इस्तेमाल कर करके कौम के दिलो दिमाग में ये बात डाल दी गई है। लिहाजा इन पर हाथ डालो तो इसका माना है कि वो चोर पे हाथ डाल रहे हैं। इस किस्म के ड्रामे करके मुल्क की सियासत को जेलों की तरफ धकेला जा रहा है। मियाँ नवाज शरीफ की हालत इस वक्त ऐसी है कि खुदा न करे अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, लेकिन अगर कोई कैजुअल्टी हो गई तो फिर ये हुकूमत और वो इदारे जिन्होंने इस तरह उनके साथ रवैया रखा है वही कातिल तस्वर किए जाएंगे। आज आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत रह चुके हैं, लेकिन उसके औकात ये हैं कि आज मुश्किल से आज उनको एक अस्पताल में ले जाया गया है, जबकि कई वक्तों से उनके बारे में ये कहा जाता रहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो भी किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो इस तरीके से कहाँ तक आप जाएंगे? हुकूमत अगर इंतहाई कदम उठाती है और कायदीन को गिरफ्तार या नजरबंद करती है तो आपका अगला लाया अमल क्या होगा? आपको पता है
खाकान अब्बासी को फांसी घाट में रखा हुआ है, फांसी घाट के कालकोटी में रखा हुआ है उनको। ये मुल्क के वज़ीर आज़म का ये एहतराम है। यानी इतनी बेतौकीरी की जा रही है कि अगर मुल्क का कोई इतना मुआज़्ज़ज़ शख्सियत है, गिरफ्तार आप करें, अगर उसका कोई है ज़रूर करें, लेकिन उसके जो मर्तबा और मकाम है, जो फ़र्क मरातब है, वो तो मुआशरे के एक आदाब का हिस्सा है। इतनी ज़िल्लत आमेज़ जिस रवैया। तरह की मिसालें आप बता रहे हैं इंतहाई संगीन है, तो हुकूमत अगर इस धरने को रोकने के लिए कोशिशें करती है और इंतहाई कदम उठाती है जिसमें गिरफ्तारियां या नजरबंद कायदीन का किया जाना है, तो आपका अगला लाहेअमल क्या हम हर इंतहाई कदम के मुकाबले के लिए तैयार हैं, हम भी आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लिहाजा वो एहतियात करें, कोई रियासती इदारा बीच में ना आए। हम फौज से तसादुम नहीं चाहते, हम रियासती इदारों से तसादुम नहीं चाहते। हमने 15 मिलियन मार्च करके दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि इतने बड़े इज्तिमा में लोग आए और घरों को चले गए और कोई शीशा नहीं टूटा, कोई गमला नहीं टूटा, आराम के साथ। आज़ादी मार्च यही होगा। हम अपने सफ़ों में किसी फसादी को भी दाखिल नहीं होने देंगे, लेकिन इसको इतना बड़ा मसला बना देना कि हम तो आएंगे, हमारा तो एक तहरीक चल पड़ी है, हम तो अपनी तहरीक को अब रोक नहीं सकते। समंदर की लहरें होती है, लहरें रोकी नहीं जाती, उससे साहिल पर पहुंचना होता है और ये तहरीक अपने साहिल पर। मौलाना साहब, हुकूमत अगर आपसे टेबल टॉक करती है कुछ मुतालबात के हवाले से, तो क्या आप टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं? उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी ने मुज़ाकरात के लिए जब कमेटी अनाउंस की तो साथ धमकियाँ भी दी, लेकिन हमने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम अकेले आपको उसका जवाब नहीं देगी, तमाम अपोजिशन मिलकर आपको जवाब देगी। और तमाम अपोजिशन ने, रहबर कमेटी ने अकरम खान दुरानी की सदारत में बैठकर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन फिर वो ओछे हथकंडे रोक दो। कंटेनर जो है अब रास्ते में हमारे रोक रहे हैं, कारकुनों को अब आज भी गिरफ्तारियाँ की, कराची में गिरफ्तारी हुई हैं, बलूचिस्तान के बाद इलाकों में गिरफ्तारी हुई है, गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, पंजाब में गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ वो कहते हैं कि हम इजाज़त दे रहे हैं, फिर कहते हैं अदालती फैसलों की रोशनी में, जिन अदालती फैसलों को वो खुद नहीं मानते, रियासती इदारे उनको नहीं मान रहे, हुकूमत उनको नहीं मान रही। फिर उसके बाद हमारे जो कंपनियां हैं बसों की, वैगनों की, उनको रोका जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं कि हम रोक देंगे, बंद कर देंगे आपको। हमारे कारकुनों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये क्या कहते हैं कि हम आज़ादी मार्च का रास्ता नहीं रोकेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। हम बग़ैर किसी शर्त कैद के इनकी मेहरबानी के हम मुंतज़िर नहीं हैं। कैंटीन वालों को, दुकानदारों को मना, सबको मना किया है कि आप वहाँ खाना नहीं दे सकते। दुकानदारों से कहा है कि आप उनके साथ खरीद फरोख्त नहीं कर सकते खाने पीने की चीज़ों की। देखिए, एक वक्त जब अदालत ने भी कह दिया है कि एहतजाज का उनको हक हासिल है और अदालत हमें नहीं रोक रही, और आज तीसरी दरख्वास्त जो इन्होंने हमारे खिलाफ दी वो भी खारिज हो गई। अब जब इंसान इकट्ठे होंगे तो इंसानों को आप इकट्ठे होने का तो हक दे रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद इंसानों की ज़रूरतें जो हैं उसका आप इनकार कर रहे हैं कि न कोई खरीद फरोख्त कर सकेगा, न खाने का इंतज़ाम, न पीने का इंतज़ाम, न टेंट लग सकता है, न लाउड स्पीकर लग सकता है, न पानी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर बेईमानी हो जाती हैं उनके इस किस्म के बयान। मौलाना साहब, हमारा ऑपोजिशन ने भी कहा ये सिलेक्टेड हुकूमत है, आप लोगों की तरफ से भी बयान आया, तो आपका जो लॉन्ग मार्च है वो इस हुकूमत के खिलाफ है, तो आप क्या समझते हैं ये सिर्फ गलत नहीं है क्योंकि सिलेक्टर्स जो है उन्होंने इसको सिलेक्ट किया है? देखिए, बात एक और इसको हम बार बार वाज़ेह कर चुके हैं, ये अगर बहस की बात है तो बहस में तो ये बात आ सकती है, लेकिन इदारा होता है, वो मुल्क की एक नागुज़ीर इदारा है, जो भी हो, सिविल हो, फौज हो, खुफिया हो, ज़ाहिर हो, सब। आज के कुछ लोग जो उनके सर पे बैठे हुए हैं उनसे तो हमारा गिला शिकवा हो सकता है, लेकिन कल ये नहीं होंगे। तो उससे बचने के लिए हमने पॉलिसी ये इख्तियार की है कि ये जो खुफिया क़ुव्वतें एक ताकत को हम पर मुसल्लत करने के तजर्बे कर रही है, ये सिलसिला रुक जाए, इदारे जो हैं वो अपनी इस्लाह खुद करें और आइंदा आने वाले हालात में अपने आप पर सवालिया निशान न खड़े करें। इससे हम एहतियात का दामन लिए हुए हैं और हमें पता है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, लेकिन ताहम
बतौर इदारा के हम चाहते हैं कि उसके साथ कोई कितने दिन तक आप वहाँ पर ठहर सकते हैं इस्लामाबाद में? कितने दिन का प्रोग्राम? ये फैसला हमारी शूरा करेगी और फिर उसके बाद हम तमाम इमरान खान ने अभी पार्टियों के साथ मशवरा करेंगे। खिताब किया है, उसने कहा है कि मौलाना की इस एहतजाज के दौरान अब इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है और मौलाना साहब के पास मेरे उसे लिए कहो कोई ठोस इंडिया- सबूत नहीं है, मैं इस्तीफा उसे नहीं कहो इंडिया से हमें ब्लैकमेल मत करो, तुम इंडिया को हैंडल नहीं कर सकते। तुम वो आदमी हो जिसने मोदी के इलेक्शन कैंपेन में कहा कि ये शख्स मुंतखब हो जाए तो फिर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। तो जो कुछ कश्मीर के हवाले से हुआ है हम आपको इस जुर्म में मोदी के साथ शरीक तस्वर करते हैं। लिहाजा अपने आप को कश्मीर का न मामा बनाओ न चाचा बनाओ, अगर हैं तो उसके वफादार हम हैं, उनके शाना बशाना हम खड़े हैं। तुमने तो कश्मीर को बेचा है, तुम तो मुजरिम हो। लिहाजा मोदी आपके जश्न मनाएगा, हमारे जश्न नहीं मनाएगा। मौलाना साहब एक आखिरी सवाल के धरने में आप कहाँ से शिरकत करेंगे, क़यादत कौन करेगा और रूट क्या होंगे धरने के? अभी ये बात इसके लिए वक्त है। शुक्रिया, मेहरबानी। फ़ी अमानिल्लाह।